हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह ही कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग तो बना नहीं है। तो अभी मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई कुछ, तो मुझे लगा कुछ गिराया है छोटू ने कहीं पे, क्योंकि मम्मी किशु को लेके गई है काऊ दिखाने के लिए। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि घर से बाहर उसको मेरे बिना कैसे लेके गए। तो उसने पता नहीं कहाँ क्या गिराया है। अब नीचे तो दिख नहीं रहा, वो तो कहीं छत पे ही होगा शायद। तो मैं जो है अभी बना रही हूँ किशु के लिए नाश्ता। और हमने जस्ट अभी चाय पी है उठते उठते से। आज पता है क्या हुआ? किशु जो है रात में एसी का रिमोट ले रखा था उसने, और वो उसके साथ में खेल रहा था। तो हमें पता ही नहीं, मतलब उसने पता नहीं कब, यार ऐसा कैसे हो सकता है, पर उसने एसी ऑन किया होगा, कैसे क्या किया होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और मैं 12 बजे तक जग रही थी, तब तक तो एसी नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो एसी ऑन था हमारे रूम का। तो मैंने ना जस्ट ऐसे रजाई उठाई तो बहुत तेज़ मुझे ठंड लगी। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत ठंड है अभी, एक काम करती हूँ। किशोर उठ गया था 6 बजे के आसपास, तो मैंने कहा इसको वापस सुला देती हूँ, मतलब अंदर ही रखता है ऐसा। तो मैं पूरा रजाई को ऐसे कवर करके ऐसे रखा हुआ था। फिर मैं सुबह उठी तो वापस एकदम भयंकर ठंड लग रही थी एकदम, मतलब वो हमारे बेड के जस्ट ऊपर ही सामने ही ऐसे, तो बहुत तेज़ हवा आ रही थी। तो तो है ना, मुझे लगा कुछ आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे लगा कि कुछ एसी चल रही जैसी, मतलब कुछ आवाज़ आ रही है ऐसा लगा मुझे। एसी का तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती इस टाइम पे। तो फिर मैंने ऐसे कंबल उठा के देखा सामने, तो एसी ऑन था। मैंने कहा ये देखो, ये बच्चे का ये चल रहा है, कब एसी ऑन कर देता। तो उसने टाइमर वगैरह क्या लगाया होगा और क्या नहीं किया होगा, क्योंकि जब तक वो सो गया था 11 बजे तक, और 12 बजे तक मैं सो गई थी, तब तक तो एसी ऑन नहीं था। और उसके बाद में एसी ऑन हुआ तो उसने क्या किया भगवान जाने। पर ये हुआ सुबह सुबह। अभी मेरे को बहुत सारे देखो कमेंट्स आए हैं, बहुत बार आए हैं। तो मैं कि किशु की डाइट चार्ट में आप क्या क्या रखते हो और उसके खाने में क्या क्या बनाते हो, हमें भी शेयर करो। तो देखो, मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उसको हलवा देना प्रेफर करती हूँ। वो किसी भी चीज़ का होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो रागी का होता है। मतलब आप मान लो कि 100 में से 90% रागी का हलवा देती हूँ। 10% कभी ऐसा होता है नहीं है, या फिर उसका मुझे लगता है चेंज करना है, तो आटे का हलवा दे देती हूँ, या फिर जौ के आटे का हलवा दे देती हूँ ऐसा। तो कभी खाता है कभी नहीं खाता। देखो, बच्चों का डाइट तो आप बता तो 1000 चीज़ें सकते हो, ठीक है, लेकिन बच्चे खाते नहीं है। आपका बच्चा अगर एक दिन एक चीज़ खा रहा है, दूसरे दिन खा रहा है, तीसरे दिन वो नहीं खाएगा। तो उसके उसके लिए ना आपको चेंज करना पड़ता रहता है उसके लिए। तो मैं ऐसे मैं भी चेंज करती रहती हूँ। कभी इसको दोपहर में दही रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ, कभी खिचड़ी खिलाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो ऐसे प्रॉपर एक पूरा मील बना लो, उसके बाद बच्चा बिल्कुल नहीं खाता। तो आपको फटाफट से दूसरे मील के बारे में सोचना पड़ता है कि अब इसने ये नहीं खाया तो अब क्या बन सकता है। तो वो बात है, इसलिए शेयर करने को तो मैं देखो बहुत सारी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, बट सब बच्चे अलग अलग होते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि मैं वहाँ से देख के वो रेसिपी, हाँ ये ज़रूर है कि न्यूट्रिशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं दाल वगैरह कोशिश करती हूँ किशु की दाल जाए, प्रोटीन जाए थोड़ा सा। तो खिचड़ी दे देती हूँ, खिचड़ी नहीं खाता तो उसमें रोटी को चूर देती हूँ, और वो एकदम सॉफ्ट से हो जाती है। उसमें घी डाल देती हूँ और फिर वो खिलाती हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना। और दाल ऐसी नहीं कि खाली प्लेन सिर्फ नमक के साथ चला दी, नहीं, नमक हल्दी हल्की सी मिर्ची सब कुछ रहती है उसमें, ताकि उसका जो टेस्ट है वो बना रहे और उसको पसंद भी ऐसे टेस्ट। और मैं जब भी कोई ऐसा पराठा या कुछ भी खाती हूँ जो हल्का सा भी थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना तीखा हो, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको देती रहती हूँ मैं, ताकि उसको ऐसा ना लगे। वो खाता भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो उसको पसंद है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपका आधा पराठा खा लेगा उसका पेट भर जाएगा, बट वो चलते घूमते फिरते थोड़ा बहुत बाइट्स ले लेगा। ये है। अब देखो, जहाँ छोटू है ना वहीं पे हमारा किशु रहेगा। छोटू पहले अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था ना, तो आके इसके पास खड़ा हो गया था, बाय बाय। अब छोटू यहाँ खड़ा है तो किशु भी यहाँ खड़ा है। अब देखो वो जाएगा तो ये भी निकल देगा। सुबह 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 धूप आ गई है सुंदर सी। क्या करे, चिड़िया है बेटा, बैठने दे। क्या हो गया? बोलो बबू, ऐसे नहीं करो। छोटू, ऐसे नहीं करो।
इसको देख, ये गया। कहाँ 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 जा रहे हो आप? हाय हाय, ठंडा है बेटू कितना। ये इसकी फेवरेट जगह है। पिछली बार भी आया था ना, तो हम उसको ढूंढते थे, किशु कहाँ गया, किशु कहाँ गया, तो किशु यहीं खड़ा रहता था। ये आपको बहुत पसंद है ये जगह? ये देखो, अब ये यहाँ है ना, तो उसके पीछे पीछे ये भी आ गया। दोनों एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ये इसके बिना नहीं रहता, ये इसके बिना नहीं रहता। छोटू को प्यार कर दो कृष्ण। धीरे धीरे। क्या देख रहे हो तुम दोनों गेट से बाहर? है कुछ है ही नहीं, क्या देख रहे हो? नहीं, कैप नहीं उतरेगी, कैप नहीं उतरेगी। अरे बदमाशी। ठंडा है बेटा, यहाँ पे ठंड लग रही है ना, चलो कैप पहनो। इसकी देखो ठंड से ना नाक लाल हो रखी। किसी दिखाना, अपना मुंह दिखाना एक बार। देखो उसकी नाक एकदम रेड हो रखी है ठंड से। सुबह सुबह सूर्य देवता ने दर्शन तो अच्छे दिए हैं। पर यहाँ धूप नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वेड़ है। ऊपर वाली बेल देखते हैं, थोड़ी कटवा देंगे, साइड कर देंगे, ताकि धूप सुबह सुबह यहाँ पे आ जाए। ओहो, इनके पीछे पीछे रहना पड़ता है। छोटू, छोटू के पीछे किशु, किशु के पीछे मैं, या फिर किशु, किशु के पीछे छोटू, उसके पीछे मैं, ऐसे रहते हैं हम। मैं रहती हूँ अभी, जैसे मम्मी वॉशरूम गए तो मैं हूँ, वरना मम्मी होती हैं, तो मैं कुछ और कर रही होती हूँ। बेटा ये ठंडा है, नीचे बार बार हाथ मत रखो। तो हम दोनों की ड्यूटी इसी में लगी है। क्या हुआ? ना, नीचे नहीं, नीचे गिर जाते हैं यहाँ से। ये छोटू हमारा इस पे चढ़ा हुआ है, केशु को भी यहाँ जाना है। थोड़ा सा धूप में इसको लेके आई हूँ मैं। इतनी देर मम्मी के साथ था। नो, बदमाशी कितनी करता बेटा। अभी तक मम्मी के साथ था, अभी मम्मी थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब मेरे चिपक गया, तो अब उसको लेके आई हूँ। और अभी 11 बज रही है और मैंने नहाना वगैरह कुछ नहीं किया आज। एक तो ठंड इतनी है नीचे, और दूसरा यही सब सुबह सुबह लगे हुए हम लोग, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करने में। उस चक्कर में अभी तक हुआ नहीं है। किशु उस पर नहीं जाते। छोटू तो, छोटू आप अच्छे बच्चे नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ। देखो वो खड़ा है, इसको जाना है। इतनी मस्ती चढ़ी इस बच्चे के। ये देखो, इसको पता है कि इसके ऊपर पैर रख के चढ़ सकता हूँ। ये देखो, अरे बाप। इसको लग रहा है कि मैं इस पे पैर रख के चढ़ सकता हूँ। ये ट्रिक निकाली है इसने। अच्छा 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 अच्छा, ये करते हो क्या आप? दिखाओ। छी, हाँ फेंकना है उसको, खाना नहीं है। आजकल नया सीखा ये। मैं इसको बोलती ना छी छी हुआ, तो लेके मेरे सामने फेंक देता है। छी छी हुआ। बेटा ध्यान से, वेरी गुड। अभी मैं सोच रही हूँ इसको भी नहला के थोड़ी देर छत पे छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे बिल्कुल मतलब धूप नहीं आती, बिल्कुल भी। एकदम ठंडा हो रखा घर। यहाँ ऊपर आते ही पता चल रहा है कि नहीं, धूप तो अच्छी खासी आई है। तो अभी सोच रही हूँ इसको भी, हाँ फेंक दो। फेंक दिया, वेरी गुड। गंदा फेंक दिया। तो उसको थोड़ा धूप पे छोड़ दूंगी ना, तो अच्छा रहेगा। चल बेटा नहीं करते हैं, आप भी नहा लो। तो आज के हमारे लंच में है दाल, सब्जी एंड रोटी और बेसन वाली मिर्ची। ये बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये मम्मी की प्लेट है
वो मेरी। मैं अभी आई हूँ ऊपर, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसा लग रहा है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, मतलब मेरा गला भी मुझे लग रहा है कि चिपक रहा है। आज नींबू की चाय पीनी पड़ेगी। और मैं ना सच बताऊँ, पिछले 1 घंटे से सोने का ट्राई कर रही थी नीचे, क्योंकि किशु सोया हुआ है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। पर आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ पैर गर्म हुए ही नहीं। इतनी तेज़ ठंड लग रही है ना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसे ठंड लग रही है, नहीं। मैंने कंबल वम्बल सब ले रखी है। यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ थोड़ी धूप है। कंबल वम्बल मैंने सब ले रखी है, रजाई ले रखी है, लेकिन मेरे हाथ पैर गर्म नहीं हो रहे। ऊपर साइड से ऐसा लग रहा है ठंड लगते ही जा रही, लगते ही जा रही है। तो अब एकदम मेरे को ऐसा हो गया कि अब मैं नहीं लेट पाऊँगी। तो मैं उठी और जस्ट ऊपर आई हूँ। अभी थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, बस केशु ना जग जाए, अकेला है नीचे। मम्मी भी सो रहे हैं वैसे शायद रूम में, पता नहीं, मैंने देखा नहीं मम्मी सो रही है या फिर जग रही है। पर मैं तो सीधा ऊपर आई हूँ। पहले 2 मिनट अपने आप को धूप में बिठाती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल करती हूँ। धूप तो अच्छी खासी तेज़ है यार, लेकिन नीचे बहुत ठंडा है। किशु सो रहा है, तूने ध्यान रखा था किशु का? छोड़ के आई थी ना मैं आज। दिखाती हूँ, ये देखो, ये यहीं पड़ा है जब से, ठीक है। मैंने चढ़ाई है चाय। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। और मुझे अदरक खींचने के लिए वो चाहिए था, ये जो होता है ना, ये अदरक खींचने वाला, ये चाहिए था। अब मैं पिछले 15 मिनट से, मैंने नीचे वो बर्तन धो के गए, धोने के लिए भैया आते हैं, वो धो के गए थे, मैंने पूरे जमा दिए और मैं उसमें ढूंढने जा रही हूँ। और इतनी धीरे आवाज़ में ढूंढ रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जग ना जाए, जग ना जाए। और मैं तब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये था ही नहीं वहाँ पे, मिलेगा कहाँ से? ये मेरे जस्ट सामने, ये जो स्लैब है, रैक है, इस पे पड़ा था जस्ट सामने। मतलब मैं इधर से बर्तन जमा रही हूँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो रैक पे पड़ा था। मतलब कई बार ऐसा होता है, देखो फिर से वही ज़िंदगी वाली बातें, और ज़िंदगी मतलब ऐसा ज्ञान वाली बातें, काइंड ऑफ हमारे सामने होती है चीज़ें, फिर भी हम जो है सॉल्यूशन, चीज़ें मतलब कि सॉल्यूशन, कभी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे सामने होता है वो सॉल्यूशन, पर हम इधर उधर की चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो जो सामने पड़ा सॉल्यूशन है वो हमें दिखता ही नहीं है। मतलब मैं 2 बार तो घूम ही चुकी होंगी, अगर इतनी सी किचन है तो मैं ऐसे घूम के देखा ही होगा मैंने, पर मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मुझे वो सॉल्यूशन वो वाला चाहिए ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि उसके अंदर है तो उसके अंदर ही होगा। मुझे लग रहा था कि बास्केट के अंदर है बर्तन वाले में, तो उसी में होगा, मैं उसी में ढूंढने जा रही थी। तो इससे हमें एक लाइफ लेसन मिलता है कि हमें जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि इसका सॉल्यूशन यहीं से मिलेगा, और हम उसी वे में दौड़ते जाते हैं। हम ना जो खुद से होते हैं ना चीज़ें जो भगवान करते हैं हमारे लिए, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। हमें लगता है कि नहीं, हम जो करना है हमें ही करना है, तो हम जिस वे में हमें सही लगता है हम उस वे में दौड़ते जाते हैं। जबकि कई बार सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, भगवान ने हमारे सामने ही रखा है, पर हम उसे अनदेखा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए उस तरफ भागना है जिस तरफ हमें सही लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो जो तुम्हें एकदम ऐसा लग रहा हो ना कि बिल्कुल यही हो सकता हो, 1-2 मिनट के बाद तुम्हें नहीं मिले तो वो जगह तुम्हें छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें दूसरे सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे आजू बाजू कोई और ऐसा सॉल्यूशन हो जो ज़्यादा ईजी हो, ज़्यादा अच्छा और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हो। तो चाय तो बनी नहीं, पर चर्चा हो गई इस बात पे, खैर। और बस चाय बनाते हैं, सबको जगाते हैं, और हम भी पीते हैं और सबको भी पिलाते हैं। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट करके। आप लोगों के आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। देखो, इस पे भी मैं कभी आपसे दोबारा बात करूँगी अच्छे से। अभी ज़्यादा तेज मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, इसलिए मैं ज़्यादा क्लियरिटी में आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। बट ये भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। और यस, इतनी ठंड है यहाँ पे, फिर बोलेंगे मुझे कि वेदर फोरकास्टिंग कर रही है, बट क्या बताऊँ यार, ठंड है। मतलब हाथ पैर ठंडे होते हैं ना, बर्फ़ वाली, वैसे ही है। घर मैं आपको दिखाती हूँ,
यहाँ पे रोशनी आ रही है, कहीं से भी नहीं आ रही, धूप कहीं से भी नहीं आ रही, तो ये ठंडा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ ठंड है, जबकि बाहर बहुत ठंड, बहुत मतलब आराम मिल रहा है, गर्म है। तो केशु भी रेडी है और दादी भी रेडी है एकदम, और दादी भी रेडी है। बहुत सुंदर लग रहा है ये सूट मम्मी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटू हमारा रेडी नहीं है, छोटू की वजह से सोफा थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। हाँ, सोफे पे हमने ये डाल रखे हैं थोड़े मोटे, क्योंकि छोटू बैठता है कभी कभी तो उसको ठंड लगती है और सोफे वगैरह पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बचे रहे बालों से। पहना है मैंने, जो कि मम्मी का है। मम्मी का एकदम कश्मीरी लग रही है। और मम्मी क्या बोलते हैं? ये फिरन। मुझे तो पता नहीं था, पर ये बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने ये पहना। गरम भी है सबसे बड़ी बात। और ये मैंने पहने निधि दी के इयररिंग्स, बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल कश्मीरी लग रही है। जो कि सारे इयररिंग्स के पीछे वाले थे वो पेज मिले ही नहीं हमें, इतनी मुश्किल से ढूंढा था। पता नहीं इतने सारे इयररिंग्स है लेकिन एक के भी पीछे नहीं था, तो हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा। और ये जो है ये हमारा आज का गेटअप है। अब आज हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, छोटे बच्चे का बर्थडे है, इस साल का फर्स्ट ईयर का है, पर थोड़ा ग्रैंड कर रहे हैं वो, तो उस हिसाब से पूरी फैमिली को बुलाया है और हमारे रिलेटिव भी हैं, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं उसमें। और बस चलिए वहाँ पे भी बहुत अलग अलग कुछ होने वाला है। बहुत कुछ अलग होने वाला है, ऐसा हमें बताया गया है। हाँ, ऐसा हमें बताया गया, तो वहाँ पे भी आपको दिखा देंगे कि क्या अलग होने वाला है। जहाँ किसी खड़ा रहेगा वहीं ये बैठेगा। और देखो मैंने इसके लिए बेडशीट बिछाई थी कि ये इस पे बैठ जाए ताकि इस पे ज़्यादा बाल ना हो, लेकिन ये सुबह तो बैठा था उस पर, अब नहीं बैठ रहा है। और ये आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमने रजाइयाँ इसलिए बिछा दी है यहाँ पे। छोटू को ठंड लगती है और वो कभी वैसे रोज़ नहीं बैठता, ऐसा नहीं कि बैठता ही है बहुत, लेकिन कभी कभी बैठ भी जाता है। जब हम इधर उधर होते हैं तो छोटू कभी बैठ भी जाए गलती से भी, तो सोफ़े पे बाल ना लगे और सोफ़ा ख़राब ना हो, इसलिए। बाकी तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसके लिए नीचे ही सब कुछ बिछा के रखें। बाहर भी हमने अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे भी देखो इसका पूरा बेड वेड लगा रखा है ताकि यहाँ पे बैठ जाए, और अंदर रूम में भी लगा रखा है। बट यही है कि आप इधर उधर होते हो तो कभी कभार हो ही जाता है कि कोई ऊपर सोफे पे चढ़ जाए और बैठ जाए, तो उसमें बहुत बाल वगैरह हो जाते हैं। तो कभी ऐसे होते हैं जिनके घर पे पेट नहीं होता ना, तो फिर उनको बहुत ही अजीब लगता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा कवर रखें। और बस हम तो रेडी हैं, 7 बजे का बुलावा था, हम 6:30 रेडी हो गए थे। मम्मी ने बोला था फटाफट से सिर्फ हम रेडी होना शुरू कर देते, तो हम लोग जल्दी रेडी होना शुरू हो गए थे। ये ब्लश थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, लग गया है क्या? थोड़ा सा ब्लश लगाया है, थोड़े तो मेरे गाल लाल भी हैं, मतलब जब धूप में बैठती तो दिखते हैं, क्योंकि खा पी के थोड़ी सी हो गई हूँ ना। और थोड़ा सा मैंने टेंट भी लगाया है। और मम्मी बता रहे थे कि उनके यहाँ पे कोई मटके वाला केक आने वाला है, जिसमें से मटके में से केक निकलेगा, ऐसा कुछ थीम रखा है। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पार्टी में, और आपको दिखाती हूँ बिना ज़्यादा बात किए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। ये देखो, ये कुछ एंट्रेंस है, एंड दिस इज अ क्यूट लिटिल बॉय जिसका बर्थडे है। और यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी, बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें थी, फास्ट फूड वगैरह था, और मेन कोर्स भी था उस साइड में। तो हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। और मैं जो है शूट कर रही थी उस टाइम पे किशु दादी के पास था और एकदम चिपका हुआ था, क्योंकि वो बहुत डर गया था कि वहाँ पे ड्रोन उड़ रहा था। तो वो ड्रोन को जब उसने देखा ना, तो उसको थोड़ा डर लग गया उससे, क्योंकि वो पहले ना एक बार एरोप्लेन बहुत नीचे से, हम किसी शायद रेस्टोरेंट में थे, तो वहाँ पे बहुत पास से गया था, तो वो उसको देख के डर गया था। उसके बाद से वो डरता है, तो वो ड्रोन देख के थोड़ा डर रहा था, तो एकदम चिपका हुआ था पूरे टाइम। वो मेरी गोदी में था पूरे टाइम, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होता है। Sorry, it's DJ.
kid, get some. खाना ले रहे हैं क्योंकि ये मुझे नहीं छोड़ रहे। ये होता है रियलिटी चेक जब बच्चे बिल्कुल रो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनका बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और सब इंजॉय कर रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहे बस, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं, किसी चीज़ से डर जाते हैं या फिर कभी ऐसा होता है कि उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इतनी भीड़ भाड़ इतनी सारी चीज़ें। तो वैसा ही हो रहा था उसके साथ में भी, वो भी बहुत रो रहा था। फिर उसको एक बलून दिया तब थोड़ा शांत हुआ और आप मानोगे नहीं उसने केक भी कट नहीं किया बिकॉज ही वो जस्ट वांट टू प्ले विद द बलून। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो अपनी दादी के पास है वो। और छोटे बच्चों के साथ यही होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सब कुछ उनके लिए हो रहा है। बाकी तो सब कुछ इतना सुंदर था, इतना मज़ा आया, बहुत सुंदर था। कहीं नहीं मैं तेरी आँखों मेरा भाई तू मेरी जान है मेरा भाई। तो हम लोग आ चुके हैं अभी पार्टी से, काफ़ी देर हो गई वैसे तो, वीडियो कॉल पे थे, बातें कर रहे थे तो उस चक्कर में शूट नहीं किया था। खैर अभी मैं बना रही हूँ दूध हल्दी वाला मम्मी के लिए। मेरे को दूध पीना इतना पसंद नहीं है। पहले तो हम गांव में रहते थे तो सुबह शाम मतलब था कि दूध पीना ही पीना है, ऐसा मतलब एक रूटीन होता है ना दूध पीने वाला, वो था। बट फिर उसके बाद मुझे पर्सनली शाम के टाइम तो मैं दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुबह तो गर्म दूध तो मैं वैसे भी नहीं पीती, बट अब मम्मी है ना मेरे को ज़बरदस्ती अपने साथ बोलते कि एक कप मेरा बनेगा एक कप तेरा बनेगा। तो कल भी बनाया था, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तो मैं खुद ही बना रही हूँ मम्मी के लिए। मैंने कहा सिर्फ मम्मी के लिए बना देते हैं। और किशु को मम्मी लेके बैठी है, वो भी बहुत बदमाशी करता है, यहाँ चढ़ना है वहाँ चढ़ना है। यहाँ आके तो थोड़ा और नॉटी हो गया है वो, क्योंकि उसको थोड़ा एक्सपोजर मिल गया। क्या हुआ देखो, उसको इतनी रात को भी और तुमसे खेलना है। तो वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारा शुक्रिया मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप लोग मेरे ब्लॉग को यूँ ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो 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 मच गाइस। एंड यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।